हेलो सन मून एंड राइजिंग पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशंस। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। पाइसेस के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर पाइसेस? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। पाइसेस पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर पाइसेस। ओके, सो अंडरनीथ आपके पास है टेम्परेंस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। Your partner tried many times to make things balance with you, but at the same time there is a heartbreaking situation come, like वो उन्होंने हर दफ़ा आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश की लेकिन हमेशा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन आती है। मींस हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये जस्ट आप दोनों के बीच में ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही है जिसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा सब्र और पेशेंस से काम ले रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा सब्र से काम ले रहे हैं। नो इंटरेस्ट शो करें क्योंकि अभी उनको आपकी तरफ इमोशनली कनेक्शन फील नहीं हो रहा। वो कुछ ऐसा हो सकता है वो आपसे नाराज़ हों, आपसे डिटैच फील कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए चैलेंज ये है कि वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही। लाइक वो आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं लेकिन क्लैरिटी उन्हें मिल नहीं पा रही क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है। पास में उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लो लेकर चल रहे थे, बहुत ज़्यादा स्लो, और अब स्टिल वो आपके साथ लुक लाइक आपकी तरफ देख रहे हैं और होपफुल हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और अगर उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जो उन्हें ऑफ़र कर रहा है या उनके पास बहुत सी ऑफ़र्स आती हैं तो वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। उनके लिए चैलेंज ये है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। पास में उन्होंने आपको कमिटमेंट देने में बहुत स्लो प्रोसेस किया, लाइक बहुत ज़्यादा स्लो लेके चले इस चीज़ को, लेकिन अब वो बहुत पूरी उम्मीद है कि आप लेकिन लाइक वो बहुत पूरी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी रिलेशनशिप में। हो सकता है इस वक्त वो अपने फाइनेंसेस पे फोकस करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखा हुआ उन्होंने। पास में भी फाइनेंसेस की वजह से कमिटमेंट को उन्होंने बहुत ज़्यादा डिले किया। स्टिल वो लाइक स्टिल वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लो लेके चल रहे हैं। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे। जल्दबाजी में पहले भी उन्होंने शायद लाइक वो जल्दबाजी कर रहे थे लेकिन वो चैलेंज हो रहा था उनके लिए, लाइक कर नहीं पा रहे थे, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, कोई क्लैरिटी नहीं हासिल कर पा रहे। तो अब उन्होंने आइसोलेशन को अपना बनाया है कि मैं कुछ टाइम आइसोलेट रहकर देखूंगा, या कोई ना कोई फ़ैसला उनको करना है, कोई ना कोई रास्ता निकालना है, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं। डिवाइन से हेल्प ले रहे हैं, मेडिटेट करके डिवाइन से हेल्प ले रहे हैं, कोई गाइडेंस ले रहे हैं डिवाइन से, या डिवाइन उनको गाइडेंस दे रही है कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वो इतने पेशेंस के साथ वो चल रहे हैं ताकि कोई ना कोई हल इस सिचुएशन का निकल आए। ये आप भी हो सकते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा और वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा इस वक्त। सो लेट्स सी कि यहाँ पर उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। इंस्टिंक्ट, तो जैसे मैंने कहा कि वो अपनी इंस्टिंक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, इम्पार्शियलिटी, तो वो अब बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। या हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसको वो आपके साथ बैलेंस कर रहे हैं। ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। लेकिन अब करंटली हो सकता है पास में उन्होंने बैलेंस किया लेकिन करंटली वो इस वक्त किसी थर्ड पार्टी को इंटरटेन करने के हवाले से नहीं सोच रहे, और वो आपके साथ जो जॉय फील करते हैं वो किसी और के साथ नहीं करते, इसलिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं और आपके साथ वो अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं। और स्टिल साथ साथ अगर वो आपका वेट कर रहे हैं तो साथ साथ वो अपनी ग्रोथ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने काम पर भी उनका बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। यस, सो लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरिकल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके,
लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो ये इस सिचुएशन को नेचुरली होने दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे वो खुद भी नेचुरली होने दे रहे थे, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में थे, चीज़ों को डिले लेकर चल रहे थे। तो इस बार भी वो सोच विचार में अपना ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं और किसी जल्दबाजी पे काम नहीं ले रहे, जल्दबाजी से काम नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी जो है उनके लिए हमेशा चैलेंज बन जाती है। तो वो जल्दबाजी से काम नहीं ले रहे। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। तो उनको कहा जा रहा है कि ये आपका लाइफ टाइम का रोमांस है। अगर आपने इस पर कोई इम्पेशंस दिखाया, लाइक यूनिवर्स उनको ये कह रही है कि इस रिलेशनशिप में कोई इम्पेशंस अगर दिखाया तो ये रिलेशनशिप बहुत लंबा सेपरेशन पीरियड भी हो सकता है। तो वो सोच समझ के स्टेप्स ले रहे हैं ताकि चीज़ें सही तरीके से मैनेज हो जाएं, सही तरीके से हील हो जाएं और सिचुएशन बेहतर हो जाए। सो लेट्स सी कि यहाँ पर उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो हो सकता है उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है वो किसी और पर्सन के साथ भी आपको मैनेज कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे चीज़ों को, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। तो इसलिए उन्होंने आपसे झूठ भी बोला हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। दे आर सिंगल काइंड ऑफ लाई। आई लव यू अनकंडीशनली। तो वो आपको अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपके लिए अब। और लाइक वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि यू आर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। वो आप उनकी लाइफ में सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक है। यस, माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर इट सीम्स। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ वैसी नहीं है जैसा आपको लग रहा है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो आपके करीब रहना उनके लिए एक नशे से कम नहीं होता। आई ब्रिंग माई सेल्फ इन टू वर्क टू फॉरगेट यू। तो उन्होंने आपको भुलाने के लिए अपने आप को काम में बिजी किया हुआ है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो वो इस बात से भी हैरान हो सकते हैं कि आप उनके बगैर खुश कैसे रह रहे हैं। अगर वो खुश नहीं है तो आप कैसे रह सकते हैं ब्रेकअप सिचुएशन में। फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली एनर्जी में लाने की कोशिश करें वो आपको। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है। पाइसिस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, पाइसिस के पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या है टूवर्ड पाइसिस। यस, वो अपनी ग्रोथ पे फोकस करें और आपको भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपके साथ अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। यस, और अगर वो डर रहे थे आपसे बात करने के हवाले से तो वो आपसे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर वो जगलिंग पीरियड में है। लेकिन आपके साथ जो इमोशनल फुलफिलमेंट वो चाहते हैं वो उसके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे और हो सकता है वो आपसे बात करें इस सिलसिले में। इस सिलसिले के लिए आपके साथ कम टुगेदर करने के लिए लाइक दोबारा से रीयूनियन के हवाले से वो आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर कर सकते हैं। अगर उनको कोई क्लैरिटी चाहिए तो वो भी वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.